तो हे दोस्तों नमस्कार, रितेश टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फाइनली गैस रॉयल एनफील्ड क्लासिक BS6 मॉडल मैं लगभग 1.5 साल से चला रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसका सर्विस कॉस्ट कितना है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना है और क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन सा गलती है जब परचेस करते टाइम एंड एक्सटेंडेड वारंटी से लेकर जो कुछ भी गलती आप लोगों को नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियोस पे डिटेल पे आपको जानकारी मिलेगा, ताकि आपको कोई भी जो सर्विस में रहता है दोस्त, मतलब जो दुकान वाले हैं या शॉपिंग शॉप वाले हैं, आपको ब्रांड जो है फ्रॉड ना कर सके। इस बात को ध्यान में बहुत जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा। रॉयल एनफील्ड का हर पुर्जा दोस्त बहुत महंगा आता है, तो इसलिए आप एकदम बेवकूफ़ ना बने। जो मैं बातें बताने वाला हूँ, शायद इस यूट्यूब के जगत में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको ये जानकारी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं भी शुरुआती तौर पर, हम जब बाइक परचेस करते हैं हम लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं दोस्त, और हम लोगों के पास उतना औकात भी नहीं होता है भाई 2.5 लाख का रुपीस बाइक का भी परचेस करें। लेकिन सपना रहता है, जब सपना पूरा हो जाता है भाई, तब उस वक्त हम जानते नहीं, सुनते नहीं भाई क्या से क्या होता है, रॉयल एनफील्ड का सर्विस कॉस्ट कैसा होता है, कैसा चलता है, कैसा माइलेज देता है, एक्सटेंडेड वारंटी से लेकर इन लोगों का बहुत सारा प्रोसेस रहता है दोस्त। आप लोगों को पैसा हजम करने के लिए आपको क्या क्या थमा देंगे आप सोच भी नहीं पाओगे। उस टाइम आप घबरा के ले लोगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपीस आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सोचोगे भाई कुछ गलती ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, और आप डर के मारे बहुत सारी चीज़ें परचेस कर लेते हो। तो सबसे पहले बता देता हूँ इसका सर्विसिंग कॉस्ट। आपको फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट, रॉयल एनफील्ड क्लासिक हो या मीटियोर हो, हंटर हो, सब बाइक का दोस्त एक ही सर्विस कॉस्ट रहता है। और BS7 मॉडल फिलहाल के टाइम पे चल रहा है। हम लोग तो दोस्त BS6 हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग BS7 मॉडल इथेनॉल ऑयल के साथ OBD मॉडल आता है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सेम टू सेम फार्मूला है। फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट है, मतलब आप 1 महीना होगा आपका बाइक, आपका कॉस्ट लग जाएगा दोस्त 2032 रुपीज़ के आसपास, फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट। यहाँ पर 2032 रुपीज़ 2023 में मेरे को लगा था। अभी थोड़ा कॉस्ट हाई हो सकता है, मान लीजिए 2200 रुपीज़ के आसपास आपको लग जाएगा। उसके बाद सेकेंड सर्विसिंग आता है दोस्त, आपको 6 महीना, जिस दिन आप बाइक परचेस किए हैं टोटल कुल मिला के 6 महीने के आपका सर्विसिंग कॉस्ट आएगा सिर्फ 179 रुपीज़, मतलब 180 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ चेन लूप आपको चेन में दिया जाता है। उसके बाद थर्ड सर्विसिंग आएगा। थर्ड सर्विसिंग में आपको लगभग जिस दिन से परचेस किए हो लास्ट 12 मंथ, मतलब जिस दिन से परचेस करते हुए 12 मंथ 12 महीने में आपको 1523 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा, जो कि थर्ड सर्विसिंग होगा। थर्ड सर्विसिंग में आपको मोबिल चेंज कर दिया जाएगा, इंजन ऑयल चेंज कर दिया जाएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम दिक्कत है, अगर कुछ लगता है तो यहाँ पर 1500 से लेकर, मेरा तो 1523 रुपीज़ लगा है। और फर्स्ट सर्विसिंग में आपका मोबिल चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा। सेकेंड सर्विसिंग में इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा। थर्ड सर्विसिंग में आपका इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा। एंड अभी के टाइम पर मैं फोर्थ सर्विसिंग कर रहा हूँ, जो ये रॉयल एनफील्ड ब्रांड जो है 4 सर्विसिंग आपको फ्री देता है दोस्त। तो सब कुछ जानकारी मिलेगा, आखिर लेबर कॉस्ट कितना रहता है, सब कुछ जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेरा फोर्थ सर्विसिंग है, अभी के टाइम पे मेरा खर्च सिर्फ हुआ है चेन लूप का, एंड मेरे का जो ब्रेक शू है वहाँ पर ब्रेक शू लगाया गया है, जो कि 280 रुपीज़ है। करीब आपका खर्चा आएगा 180 रुपीज़ के आसपास। नया बाइक है, ब्रेक शू उतना जल्दी जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जाए तो आप यहाँ पर मान लीजिए बहुत ही खर्चा कम है। तो कितना खर्चा हुआ दोस्त? 5,500 से 6,000 रुपीज़ आपको साल भर में खर्चा हो जाता है सर्विसिंग कॉस्ट में। उसके बाद आता है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का 2,42,000 के आसपास आता है, लेकिन मैंने इसमें जो यहाँ पर इंजन गार्ड है, नीचे का जो गार्ड रहता है, ये आपको 4,000 में मिल जाएगा। जो यहाँ पर जो लेग गार्ड है, ये आपको 4,000 में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ आप बाहर से परचेस करें दोस्त। यहाँ पर 8,000 रुपीज़ आपका लग रहा है। जो इंजन के नीचे गार्ड रहता है, साम गार्ड बोला जाता है उसको, एंड जो लेग गार्ड है उसको 4,000 में, ये दोनों चीज़ें 8,000 में आपको मिल रहा है। लेकिन बाहर मार्केट में परचेस करेंगे करीब आपको 2 से 3,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आपका बचत होगा। उसके बाद और एक चीज़ आपको चिपका देंगे दोस्त, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी कभी परचेस ना करें दोस्त। बाइक का ऐसे भी वारंटी रहता है 5 साल। टाइम टू टाइम अगर सर्विसिंग करते हो तो आपको 6 महीने बाद तो आपको आराम से 5 साल वारंटी रहता है। तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डराएगा, धमकाएगा। और यहाँ पर और एक फंडा आता है दोस्त, जब थर्ड सर्विसिंग करवा लेते हो आप, थर्ड सर्विसिंग करवाने के जाने के बाद आपको एक बोला जाएगा दोस्त ACB एक नामक वारंटी होता है। वो वारंटी आपको परचेस करने के लिए बोला जाएगा, भाई वारंटी आपका वारंटी ले ले, क्योंकि 3 सर्विसिंग में आपका मान लीजिए 1 साल पूरा हो जाता है, तो 1 साल के बाद आपको बोला जाएगा आप ये वारंटी परचेस कर ले। करीब आपको 3 से 4 हज़ार रुपीज़ चिपकाने का चांस में रहता है वो
शोरूम वाले। तो ये परचेस कभी ना करें, ज़रूरत नहीं है आपको परचेस करने का। अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तब भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो भाई लेके फंस गया मैं एक्सटेंडेड वारंटी। जब मैं थर्ड सर्विसिंग करवाने गया था तब बोला था भाई एक्सटेंडेड वारंटी कुछ काम का है ही नहीं। तो उसके बाद आता है फोर्थ सर्विसिंग। फोर्थ सर्विसिंग जब मैं करवाने गया, यहाँ पर आप एक और फंडा देखेंगे दोस्त, सिर्फ मेरे को 450 रुपीज़ खर्चा हुआ है। अब जो फिफ्थ सर्विसिंग कराने वाला हूँ 6 महीने बाद, क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद टाइम टू टाइम अगर मैं सर्विस ना करता हूँ तो मेरा इंजन का जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगा। तो इसलिए डर के मारे हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने बाद फिर से सर्विसिंग करवा लूँगा। तो सर्विसिंग करवाने के लिए आपको लेबर कॉस्ट मिनिमम 720 रुपीज़ आता है दोस्त। रॉयल एनफील्ड का सर्विस चार्ज 720 रुपीज़ आता है। उसके बाद जो भी पुर्जा आपका लगेगा, जैसे मान लीजिए चेन को खुलवाना है, इंजन को खुलवाना है, या फिर हेडलैम्प को ठीक करना है, या पेट्रोल टैंक को ठीक करवाना है, जो भी आप मटेरियल को ठीक करना होगा उस सब मटेरियल का कॉस्टिंग अलग होता है, चार्ज अलग होता है। जैसे आप मान लीजिए जो आपका जो इंजन खुलवाना है तो इंजन खुलवाने के लिए अलग चार्ज होता है, 720 रुपीज़ तो आप देंगे सर्विसिंग चार्ज। उसके बाद इंजन खुलवाने का 200 रुपीज़। मान लीजिए हैंडल अगर खुलवाना है तो हैंडल का, हेडलैम्प का 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, 450 रुपीज़, ये सब कुछ अलग अलग वेरिएंट में आपको पैसा चार्ज किया जाएगा। तो ये सबसे बचने के लिए आपको एक बोला जाएगा, आप AMC कर ले। AMC का प्राइस है दोस्त 2 साल का 2400, मतलब 2400 रुपीज़ आपको 2 साल में पे करना होगा। तो ये अगर सर्विसिंग लेना चाहते हो भाई ले सकते हो, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के देखा, क्योंकि 4 सर्विसिंग करवाने के बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा बाइक राइड करते हो तब तो आपको ये लेना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत चलाते हैं तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी मैं ले लिया दोस्त, क्योंकि मुझे मतलब एक्सपीरियंस लेना था भाई। ये जो 1300 रुपीज़ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, 1 साल का मैंने लिया था, 2 साल का नहीं लिया था, 1 साल का लिया था, 1300 रुपीज़ ले लिया। पहले तो 1200 बोल रहा था, उसके बाद बोला 1300 लिख दिया यहाँ पर। तो जो भी है 1300 रुपीज़ में मैंने ले लिया। तो अभी 1 साल तक मुझे अगर 2 सर्विसिंग करवाना है, 6 मंथ, अभी जो नेक्स्ट 5th सर्विस आएगा मैं वहाँ पर जो भी मतलब इंजन ऑयल चेंज करूँगा, कुछ भी कराऊंगा, तो मुझे जो पैसा है मुझे पेमेंट करने नहीं होगा। लेबर चार्ज जो 720 आता है, या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका चार्ज मुझे नहीं देना होगा। तो इतना सारा डिटेल्स जान के मुझे पता है 100% आप बहुत कुछ जानकारी मिल चुके होंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए रॉयल एनफील्ड बाइक का अगर परचेस करते हो भाई, हाँ भाई एक धमाकेदार भरोसा है, रॉयल एनफील्ड का भरोसा है। हर चीज़ महंगा है, आप जो मिडिल क्लास फैमिली है ज़रूर संभाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 6 महीने में 7 महीने में ही खर्चा आता है। पैसा जमा कर लेना, 2-3 हज़ार रुपये जमा कर लेना, उसके बाद सर्विसिंग कॉस्ट कर लेना और आराम से चला लेना रिलैक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी है वारंटी में 5 साल में कवर हो जाएगा आपका। तो ये वीडियो में थोड़ा भी जानकारी लगा तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट से अगर कुछ भी जानना है डिटेल्स वीडियो में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मेरे पास मेट्रो 350, हंटर 350 सब कुछ वेरिएंट है मेरे भाई लोगों के पास, तो उसका भी हम लोग रिव्यू लाएंगे जल्द से जल्द। तो ये मेरा सर्विसिंग का वीडियो था और आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे इस वीडियो से। मेरा बोलने का मतलब यही है, पैसा आपका है भाई। बहुत सारे बोलेंगे ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वारंटी लीजिए, ये लीजिए, मत लेना, आपका पैसा बर्बाद।